कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो फीसें थी कोर्सेज की उसको 80%, 90%, किसी किसी कोर्सेज में 100% बढ़ा दिया गया है। जैसे अरे जब जब छात्र बोला है, जब जब पीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अगर ये हमारी मांगों को नहीं पूरा करेंगे, जून में जुलाई में सेशन चलेगा विधानसभा का, हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आप अपने हक के लिए विश्वविद्यालय के लिए लड़ने के लिए आए और यहाँ बैठने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि किसी तरीके की जल्दबाजी ना कीजिए, प्रशासन हम लोगों को उत्तेजित करने का काम करेगा। बाबा अंदर बैठेंगे, हम लोग बाहर बैठेंगे, सड़क हमारा है, सदन आपका हो सकता है लेकिन सड़क हमारी है और सड़क हम बैठेंगे और विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा तक सड़कें लाल कर दी जाए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, वादे किताबी है। मैं वादा करता हूं, जो भी ताकत छात्रों का दमन और शोषण करने की कोशिश करेगी, हम उस ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं से एक मांग करना चाहता हूँ, क्या किसान गरीब का बच्चा पढ़ने आता है, आप उनके ऊपर थोड़ी सी दया करिए, वो भी शिक्षा में आगे जाएं, पढ़े लिखें, उनको आप शिक्षा से वंचित ना करिए। अगर आप सर्वे करेंगे तो इसमें 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी किसान हैं। मेरा गला बैठा हुआ है पर जुनून वही है। फीस वृद्धि के मामले में आए हैं आज और पीसी साहब को यहाँ बुला के रहेंगे। मैं सरकार को भी कहना चाहूंगा कि सरकार का भी शिक्षा फोकस नहीं सिर्फ पैसा कमाने पर और वोट बैंक की राजनीति का रह गया है। आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव टीवी। अभी हम मौजूद है एलयू कैंपस में। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इतनी भीड़ जो इकट्ठा है, ये कोई आतंकवादी या विरोधी, देश विरोधी नहीं, ये छात्र हैं जो आज विरोध प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए। आइए जानते हैं कि इनका विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है। हम लोगों की समस्याएं ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सुचारू रूप से प्रतिदिन अपना तानाशाह रवैया अपना रहा है। छात्रों की कोई हक की बात अगर उनके फेवर में, अगर कोई छात्र उनके पास कोई समस्या लेके जाता है कि मेरी ये समस्या है, आप इस पे थोड़ा सा कुछ देख लीजिए, इसका निस्तारण कर दीजिए, तो जबरन उनके ऊपर मुकदमा लगा के उनका निलंबन करके विश्वविद्यालय से भगा देता है। आज जो प्रदर्शन में बैठे हैं उसका मुद्दा क्या है? आज हम लोग इस धरने पे बैठे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो फीसें थी कोर्सेज की उसको 80%, 90%, किसी किसी कोर्सेज में 100% बढ़ा दिया गया है। जैसे LLB जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थी वो 23,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके उसकी दुगनी फीस 46,000 रुपए कर दी गई। आप बताइए, गांव गरीब किसान का लड़का 46,000 रुपए कैसे पेमेंट करेगा? सर, जैसे कि नए बच्चों के लिए लागू किया गया कि पुराने बच्चों के लिए भी लागू? नहीं, जो नए कोर्सेज में एडमिशन होंगे उसकी फीसेज हैं ये। अच्छा, तो पुराने वैसे चल रही है अभी तक? पुरानी सेशन खत्म होने वाला है, अप्रैल में, जून में आपका सेशन खत्म हो जाएगा, जुलाई से नया सेशन आएगा, तो जो नया छात्र एडमिशन लेगा वो तो नई फीस पेमेंट करेगा। तो आप नए छात्रों के लिए विरोध के लिए यहाँ खड़े हुए? नए छात्रों के लिए हम लोग बैठे हैं कि जो भी इनकी जो कोर्सेज की फीसेज हैं उसको छात्रों द्वारा अगर विरोध किया जा रहा है, अगर किसी छात्र अगर किसी बात को कह रहा है तो उसको सुन के उस पर निस्तारण करके उसको वापस देने का काम करें। जैसे सर, यहाँ मैंने पहले भी रिपोर्टिंग की तो मैंने देखा यहाँ स्कॉलरशिप को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। क्या आपकी स्कॉलरशिप आ गई? स्कॉलरशिपें अभी नहीं आई है, बहुत से छात्रों की स्कॉलरशिपें नहीं आई है। बस ये होता है कि ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम ये लोग, स्कॉलरशिप जो होता है विभाग इनका वही होता है, लास्ट में कह देते कि हमारे पास फंड नहीं है। अभी हम लोग BC से मिले कुछ दिन पहले, उन्होंने फीस वृद्धि पे हम लोगों ने बोला कि अगर हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा या हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाएगा तो हम एक नया आंदोलन, मतलब एक प्रदेश में, और आज हम उसको लिए कर भी रहे हैं। तो सर, ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारी BC से वार्ता नहीं हो जाती, BC हमको आश्वासन नहीं देता है, तब तक नहीं होता। और एक बात और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारी मांगों को नहीं पूरा करे, जून में जुलाई में सेशन चलेगा विधानसभा का, हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। बाबा अंदर बैठेंगे, हम लोग बाहर बैठेंगे, सड़क हमारा है, सदन आपका हो सकता है लेकिन सड़क हमारी है और सड़क हम बैठेंगे और विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा तक सड़कें लाल कर दी जाएंगी। ये सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के विरोध प्रदर्शन के बारे में? हम लोग कहना चाहेंगे, ये BC महोदय क्या नियम जो भी है बिल्कुल गलत लाए हैं। ये गरीब किसान परिवार के छात्रों का गला रौंदने का काम कर रहे हैं। मैं वाइस चांसलर महोदय से कहना चाहता हूं कि पुरानी फीस को बहाल कर दिया जाए, अन्यथा लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र एक बहुत बड़े प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। मैं वादा करता हूं, जो भी ताकत छात्रों का दमन और शोषण करने की कोशिश करेगी, हम उस ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वाइस चांसलर महोदय ये समझ लें कि उनसे पहले भी लखनऊ विश्वविद्यालय था, उनके बाद भी लखनऊ विश्वविद्यालय रहेगा। फीस बढ़ाने का कारण क्या है? फीस बढ़ाने का कारण वही तो हम लोग पूछ
पूछ रहे हैं, ये फीस बढ़ाने का एक ही कारण है कि ये किसी पार्टी को फंड देने का काम कर रहे हैं, किसी पार्टी के खाता भरने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं वाइस चांसलर महोदय, अगर आप किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं, आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के कुलपति हैं, आप छात्रों को देखने के लिए बनाए गए कुलपति, किसी पार्टी का खाता भरने के लिए नहीं, आप कुलपति बने थे। ये छात्रों की जेबों से पैसा निकाल करके किसी पार्टी को फंड देने का काम कर रहे हैं। सर इसकी कंप्लेंट क्या आपने कहीं की है? इसकी कंप्लेंट हम लोग वाइस चांसलर महोदय से मिलने गए थे। वाइस चांसलर महोदय हम लोगों से नजर मिलाने का काम नहीं करते। क्या उन्होंने आपसे कोई बात की अभी तक? बिल्कुल नहीं, वो छात्रों से मिलने और छात्रों से आंख मिलाने का काम नहीं करते। वो छात्रों की समस्या है, छात्रों से मिलने नहीं है, तैयार नहीं है वो। ना। सर क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा फीस वृद्धि जो हुई है उसको वापस किया जाए तत्काल, और इनका तानाशाही बंद हो। कुलपति को यहाँ लेके बढ़ते फीसों को लेकर कितनी तरह से परेशान है। जो आने वाले छात्रों के लिए फीस बढ़ा दी गई है, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, जो एडमिशन कराने का सपना देखते हैं, पढ़ने का सपना देखते हैं, कई से जो किसान छात्र होते हैं वो इसीलिए सरकारी कहना चाहते हैं कि उनकी फीस माफ हो जाए, तो फीस कम हो जाए। लेकिन जब मजबूरन में उनको फीस इतनी महंगी फीसों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें धरना प्रदर्शन में उतरने पे मजबूर कर दिया जाता है। अभी हम यहाँ के और आपको जानते हैं, ये सर क्या कहेंगे आप? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय जतिन यादव, मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई से हम लोग को वंचित करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बता दीजिए कि हम लोग आपको पढ़ाई से वंचित करना चाहते हैं, फीस बढ़ाना चाहते हैं। हम गरीब वंचित, यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हैं, आप किसी के भी पास जाएंगे, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं 60-70 लोगों की संख्या है, किसी के भी पिताजी ये नहीं कि लाखपति करोड़पति हैं, किसी टाटा बिरला अंडानी के बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। जी सर बिल्कुल, जो गरीब छात्र होते हैं वो सरकारी कॉलेज के लिए इसलिए तो मेहनत करते हैं कि उनकी फीस कम लगे, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले। जब फीस ही बढ़ा दी जाएगी तो गरीब छात्र जाएंगे कहाँ? गरीब छात्र जाएंगे कहाँ? योगी बाबा जी का यही तो एक कहना है कि पढ़ाई से वंचित करो बच्चों को और जाति धर्म की राजनीति करो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अगर बच्चा इतनी दूर से पढ़ने आता है, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबसे ज्यादा महंगी फीस लखनऊ विश्वविद्यालय की है। और लखनऊ विश्वविद्यालय के अगर सबसे करीब कोई है तो विश्वविद्यालय के करीब योगी बाबा जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री मेन कैंपसों की फीस यहाँ महंगी है। अरे महंगी आप बढ़ाइए, 1000 रुपए 500 बढ़ाइए, आप 40 से 50% बढ़ा रहे हैं फीस, ये कोई बात होती है? मैं विशि साहब से बस इतनी सी एक मांग करना चाहता हूँ, क्या किसान गरीब का बच्चा पढ़ने आता है, आप उनके ऊपर थोड़ी सी दया करिए, वो भी शिक्षा में आगे जाएं, पढ़े लिखें, उनको आप शिक्षा से वंचित ना करिए। आप भी कभी पढ़ाई लिखाई करके इतनी आगे पहुंचे हैं, हर बच्चे के पास लखपति करोड़पति नहीं है, हर बच्चे को पढ़ाई चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ विशि साहब से कि आप सभी छात्र को देख के एक बार एसी वाले रूम से बाहर निकल के पूरे कैंपस में टहल के देख के आए कि कौन बच्चा कहाँ से आ रहा है, किस बच्चे के पास कितनी पढ़ाई फीस देने की वो है। तो आप एक बार विशि साहब, मैं आपसे बहुत बहुत आग्रह करना चाहता हूँ कि आप पूरे विश्वविद्यालय में टहलें और पता करें कि कितनी फीस बढ़ानी चाहिए, कितनी फीस कम करनी चाहिए और कौन कौन सी फैसिलिटीज देनी चाहिए। मैं बस जैसा कि तो फीस बढ़ाने की बात हुई, एलयू में आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या यहाँ की फैसिलिटी मिली है? फैसिलिटी की तो कोई बात ही मत करिए, अभी तो फीस मुद्दा है हम लोगों का खाली कि फीस कम की जाए। इतनी फीस में कोई भी यहाँ जितने छात्र बैठे हैं, आप 50% छात्र आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। अब मान लीजिए हमारे बड़े भाई श्री पूजन पांडे जी भैया है, इनका कहना है कि इनका बीकॉम इस बार कंप्लीट हो जाएगा, 6 सेमेस्टर है। तो इन्होंने अपने घर पे बात की कि मुझे MBA करना है, तो इनके पिताजी ने कहा मैं इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, आप गोंडा वापस आ जाइए और मैं आपको यहीं पे कहीं लोकल कॉलेज में पढ़ा दूंगा। अरे इतनी दूर से पढ़ने आए, अगर आप इतनी फीस बढ़ा देंगे तो कितने बच्चे वापस चले जाएंगे पढ़ाई लिखाई? फीस बढ़ाने का मेन मुद्दा यही होता है कि कॉलेज नई नई फैसिलिटी लाती है, चीजों प्रोवाइड करती। बताए तो क्या ला रही है, इसके बारे में उन्होंने बताया हम लोग। क्या आपने क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन कितने बार क्वेश्चन पूछा, जब हम लोग से बात करने कोई नहीं थे, इसीलिए आज हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आके हैं बात करने के लिए। विशि साहब से खाली आग्रह करना चाहते हैं कि फीस कम की, जैसे हमारे बड़े भैया। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं मानता हूँ कुछ बच्चे यहाँ की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप मानिए अगर आप सर्वे करेंगे तो इसमें 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी किसान हैं, और किसान में भी दिहाड़ी कर रहे हैं। दिहाड़ी करने वाला बच्चा जिसकी फीस 30,000 है, बायोटेक की जो कि अच्छा कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है, जिसकी फीस 30,000 थी, 30 के डबल कर दिए सीधे 62,000। और फैसिलिटी के नाम पे ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, सरकार से भी पैसा आता है, एजुकेशन के नाम पे भी पैसा आता है, लेकिन ये समय है कि यहाँ की सबसे दयनीय हालत है। पानी की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था और भी जितनी भी फैसिलिटी है सब खराब है। यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल है जो एकदम छोटे छोटे बने हैं, गली गुच्चे में बने हैं, उनकी फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं। और ये स्टेट यूनिवर्सिटी ये एक देश बराबर है, आप मानिए उत्तर प्रदेश एक देश बराबर स्टेट है, और इसमें 2-3 मुझे लगता है देशों की जनसंख्या आ जाएगी।
जाएगी। इसकी स्टेट यूनिवर्सिटी की ये गंदी हालत कर रखी है, फीस बढ़ा देना है, जहाँ पे मैं कहता हूँ कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, जो अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि वो अच्छी मतलब ओहदे पे पहुंच सके, अगर वो अच्छी जगह से पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या पहुंचेंगे। अब जैसे कितने विद्यार्थी जो बोल चुके हैं कि भैया मैं अगला साल एडमिशन ही नहीं लूंगा, मुझे जरूरत है, मैं इतने फीस ही नहीं दे पाऊंगा। और घर वालों के अगर मान लीजिए सिर्फ बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो खाएंगे पियेंगे, जब खाएंगे ही नहीं तो मेरा क्वेश्चन ये है जैसे कि तो नए बच्चों के लिए फीस बढ़ाई गई है, लेकिन जो सेकंड ईयर में है या तो थर्ड ईयर में, क्या उनकी भी फीस बढ़ाई गई है? हाँ, वो एक साथ सबकी बढ़ाई गई है, मतलब कि वो उन्होंने ऐसा रूल बना दिया है कि मतलब सबको देना पड़ेगा। दिक्कत यही तो, दिक्कत ये नहीं, मान लीजिए हम लोग दे देंगे इस साल, हमारी मजबूरी, हमारी डिग्री फंसी हुई है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय मतलब उत्तर प्रदेश का तो सबसे नामचीन होना ही चाहिए ना, हमारे राजधानी में है सबसे बड़ी चीज। और अगर इसकी हालत इतनी दयनीय नहीं, देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ वीसी साहब से बात करने आए हैं, यहाँ पे कोई भद्रता नहीं कर रहा है और इतने पुलिस वालों को पहले ही खड़ा कर दिया गया है। मतलब कि ये पूरे ये सोच के बैठे हैं कि हमको कैसे भी पैसा इकट्ठा करना है और जो चाहे सरकार को दे चाहे अपनी जेब भरे, यही सब इनका मेन मुद्दा रह गया है बस इस विश्वविद्यालय का। शिक्षा उक्षा पे किसी का फोकस नहीं है और मैं सरकार को भी कहना चाहूंगा कि सरकार का भी शिक्षा फोकस नहीं, सिर्फ पैसा कमाने पर और वोट बैंक की राजनीति का रह गया है। क्योंकि और यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी की फीस कम करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जब बच्चे पढ़ रहे हैं फीसेज आ रही हैं तो बढ़ाने की जगह घटाना चाहिए कि बढ़ा देना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ इन लोगों की बातें सुनी, स्टूडेंट जो हैं कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं, वो बस फीस को लेकर बीसी साहब के छात्रों से बात की, उनका बस मुद्दा यही है कि फीस को कम किया जाना चाहिए, जो फीस बढ़ाई गई है उसे पुराने वाले फॉर्म में वापस लेने, उनकी बस इतनी ही राय है। प्रदर्शन पिछले बैठे हैं कि इनसे ये बीसी साहब से बात करते हैं, प्रशासन से इनकी गुहार लगा सके कि वो फीस की जो बढ़ती मांगे हैं उसको लेके कम किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे इंडिया 24 इंटू लाइव टीवी के साथ। मैं खुशबू, डेस्क न्यूज लखनऊ।